हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। उसकी चिक्स की प्राइस क्या है, वो कितने दिनों में 1 किलो का बनता है, मार्केट में आपको उसका कितना रेट मिल जाएगा, क्या वाकई में उससे पोल्ट्री फार्मिंग करके लाखों की कमाई की जा सकती है, इन सभी सवालों का आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक का हम इंट्रो देख लेते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। तो सबसे पहले कड़कनाथ की पोल्ट्री फार्मिंग करते समय एक सवाल आता है, क्या वाकई में कड़कनाथ की पोल्ट्री फार्मिंग करके लाखों की कमाई की जा सकती है? क्योंकि जितने भी आपने यूट्यूब पे मैक्सिमम वीडियोस कड़कनाथ के देखे होंगे उनमें तो यही बताया जाता है कि कड़कनाथ की पोल्ट्री फार्मिंग करो और लाखों की कमाई करो। तो सही में कर सकते हैं लाखों की कमाई या फिर नहीं? जी दोस्तों, कर सकते हैं। वाकई में कड़कनाथ की पोल्ट्री फार्मिंग करके आप लाखों की कमाई कर सकते हो। कम इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो, बशर्ते आपको उसकी सही से मार्केटिंग करना आना चाहिए। क्या होता है ना, अगर हम 2 साल पहले की अगर बात करें तो कड़कनाथ की उस समय में मार्केट बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन उसकी जो सेलिंग रेट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। क्यों थी? क्योंकि अवेलेबिलिटी कम थी। ज़्यादातर लोगों के पास, ज़्यादातर पोल्ट्री फार्मर भाइयों के पास कड़कनाथ के मुर्गियाँ नहीं थी। तो ऐसे में क्या हो गया था, एक ट्रेंड बन गया था और ट्रेंड के चलते, मार्केटिंग ट्रेंड के चलते कड़कनाथ के जो भी मीट होता है, कड़कनाथ की जो भी मुर्गी होती है वो काफ़ी ज़्यादा रेट में बिकना चालू हो गई थी। कई बार तो वो 1000 रुपये पर किलो या फिर 1500 रुपये पर किलो के हिसाब से तक के भी बिकी है। आज से लेकर 1.5 से लेकर 2 साल के पहले की बात कर रहा हूँ। आज के समय में भी, आज के प्रेजेंट मूवमेंट में भी कौन से एरिया में 1000 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो तक की भी कड़कनाथ की मुर्गी बेची जा रही है। वो सब डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरह से आप मार्केटिंग के एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, कितने अच्छे से मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हो। ये सब बातें डिपेंड करता है कि आपकी मुर्गी कड़कनाथ की कितने ज़्यादा रेट में आप बेच सकते हो। देखिए, यहाँ पर रेट का आपको कुछ भी बाउंडेशन नहीं है। जिस तरह से आपका जो भी देसी होती है या फिर ब्रॉयलर होती है, एक सर्टन लिमिट तक के आप उसको बेच सकते हो, लेकिन जो कड़कनाथ की होती है ना, वो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कारण आप उसमें कम इन्वेस्टमेंट में कम मुर्गियाँ पाल के भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, बशर्ते आपके पोल्ट्री फार्मिंग पे आने वाला जो कड़कनाथ का चिक्स होता है वो ओरिजिनल क्वालिटी का होना चाहिए। देखिए, कड़कनाथ का जो चिक्स होता है वो आपको 40 रुपये से लेकर 80 रुपये के प्राइस रेंज में अलग अलग एरिया में, भारत के अलग अलग स्टेट में मिल जाएगा। तो इसमें इतना ज़्यादा प्राइस रेंज में वेरिएशन क्यों है चिक्स के? देखिए, जिनका भी खुद का ब्रीडर फार्म या फिर हैचरी फार्म होता है उनके पास बहुत ज़्यादा पैमाने पे कड़कनाथ के चिक्स तैयार होते हैं। तो ऐसे में वो ओरिजिनल कड़कनाथ के चिक्स कम प्राइस में सेल आउट कर देते हैं, 35 रुपये, 40 रुपये के आसपास में। लेकिन जो भी कोई एक डीलर होता है, चिक्स डीलर होता है, वो अगर हैचरी वालों से चिक्स लेकर आपको सप्लाई अगर कर रहा है तो वो खुद की वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन रखता है। तो ऐसे में उस चिक्स डुप्लीकेट क्वालिटी है या फिर ओरिजिनल क्वालिटी का है, इसका उसको कुछ भी पता नहीं होता। मार्केटिंग ट्रेंड को अपना के वो आपको कहेगा कि मेरे तरफ से आपको जो चिक्स मिल रहा है वो ओरिजिनल क्वालिटी का है, इसलिए उसकी प्राइस ज़्यादा है। हालांकि जो भी आपको 35 रुपये से लेकर 40 रुपये में कोई भी चिक्स अगर आपको दे रहा होगा तो वो डुप्लीकेट चिक्स है। तो आप भी उसके बहकावे में आके 80 रुपये, 70 रुपये, 60 रुपये तक के भी कड़कनाथ का चिक्स ले लेते हो, है ना। तो आपको एक थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लेना है कि कहाँ से आपको ओरिजिनल कड़कनाथ का चिक्स मिलेगा और ओरिजिनल कड़कनाथ का चिक्स ही आपको खरीदना है। दूसरी बात, ओरिजिनल कड़कनाथ के चिक्स की और ओरिजिनल कड़कनाथ का मुर्गा मुर्गी की पहचान कैसे करना है? देखिए, जो ओरिजिनल कड़कनाथ होती है वो एक मैच्योरिटी लेवल पे आने के बाद, एक सर्टेन एज के होने के बाद जो उसकी मुर्गी होती है वो 1300 ग्राम की और जो उसका मुर्गा होता है वो 1800 ग्राम या फिर 2 किलो के ऊपर में नहीं बढ़ता। मान के चलिए, अगर आपकी मुर्गा 2 किलो के प्लस में वजन गेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो भी आपका वो ओरिजिनल ब्रीड नहीं है, उसकी कहीं ना कहीं तो क्रॉसिंग हुई है। क्या होता है, ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जो भी ब्रीडर फार्म होते हैं, हालांकि जो भी कड़कनाथ की ओरिजिनल मुर्गी होती है वो सालाना अंडे बहुत कम देती है। यार दोस्तों, सालाना आपको 120 से लेकर 140 के आसपास में अंडे दे देती है कड़कनाथ की। लेकिन मार्केटिंग का पैतरा अपना के वो जब चिक्स आपको सेल आउट करते हैं तो वो आपको बोलेंगे 200, 220 तक के भी अंडे ये सालाना दे देगी। नहीं दोस्तों, अगर आपकी मुर्गी ओरिजिनल क्वालिटी के तो 120 से लेकर 140 बहुत हो गए अंडे साल भर में। जो मुर्गी आपको 200 से लेकर 220 अंडे देती है वो जो क्रॉस होती है। तो क्या होता है,
ये ब्रीडर फार्म ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ओरिजिनल कड़कनाथ के साथ क्रॉसिंग कराते हैं ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गियों की, जैसे कि RAR हो गई या फिर ब्लैक एस्ट्रोलॉप होगी। तो जिससे कि क्या होता है, जो बच्चा तैयार होता है वो भी काला ही दिखता है, लेकिन उसमें लेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है। लेकिन जो मीट की जो एक क्वालिटी होती है, मतलब जब मुर्गी को आप काटते हो तो ओरिजिनल क्वालिटी की जो मुर्गी होती है वो पूरी तरह से उसका मीट ब्लैक कलर का होता है, एज कम्पेयर टू जो क्रॉस वाली मुर्गी होती है उसका जो मीट होता है वो हल्के काले कलर में होता है। ये बेसिक डिफरेंस वहां पर होता है। तो ऐसे में अगर आप कस्टमर से ज्यादा पैसे लेके अगर उसको डुप्लीकेट कड़कनाथ सप्लाई करते होंगे, और कोई अगर कड़कनाथ मतलब खाने वाला कोई भी पर्सन अगर उसको पता है कि ओरिजिनल कड़कनाथ का मीट किस हिसाब से होता है, इसके पहले भी अगर उसने ओरिजिनल कड़कनाथ कहीं से लेकर खाई होगी तो आपको काफी ज्यादा ब्लेम करेगा, आपकी काफी ज्यादा बदनामी हो सकती है, जिस कारण आप आगे में कड़कनाथ के पोल्ट्री फार्म में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ऐसे में आपको ओरिजिनल कड़कनाथ का चिक्स पालना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हालांकि उसमें कमाई बहुत कम, इन्वेस्टमेंट में ज्यादा होती है। देखिए पहले के मुकाबले प्रॉफिट मार्जिन अभी कम है, लेकिन फिर भी अभी भी आपका आराम से 300-400 से लेकर 500 रुपए पर किलो का रेट मिल जाएगा। तो इस हिसाब से इतनी मार्जिन कहीं पे भी नहीं है। अभी मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि जो भी 1 किलो का प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो कितना आता है। देखिए अगर मान के चलिए अमूमन अगर आपने 50 रुपए के आसपास में भी चूजा खरीद लिया तो आराम से 3.5 किलो से लेकर 4 किलो का फीड खाएगी अपनी ओरिजिनल कड़कनाथ की मुर्गी। देखिए 3 किलो से लेकर 2.5 किलो में जो आपकी कड़कनाथ की मुर्गी 1 किलो की बन जा रही है वो कहीं ना कहीं तो क्रॉस है, क्योंकि जो भी ओरिजिनल कड़कनाथ की मुर्गी होती है आराम से 3.5 किलो से लेकर 4 किलो का फीड 1 किलो के लिए खाएगी। दूसरी बात, हो सकता है 300-400 ग्राम मतलब उसको फीड कम लगे, मतलब 3 किलो 200 से लेकर 3 किलो 300 ग्राम में भी आपकी मुर्गी 1 किलो की बन सकती है ओरिजिनल की भी, लेकिन उतने हाई क्वालिटी का फीड आपको उसको देना पड़ेगा। अगर आपका फीड का मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आपकी फीड की क्वालिटी अच्छी है तो आपकी ओरिजिनल मुर्गी भी 3 किलो 300 से लेकर 3 किलो 400 में 1 किलो बन जाएगी। तो मान के चलिए 3.5 किलो की प्राइस 30 रुपए किलो के हिसाब से 105 रुपए और 50 रुपए चिक्स के हो गए, तो 155 रुपए और 15 रुपए पूरा का पूरा ETC खर्चा आ जाएगा, जिसकी पूरा का पकड़ चलिए 155 प्लस 15 रुपए इज इक्वल टू 170 रुपए। मतलब उसमें लीटर 15 रुपए में लीटर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक बिल आ जाएगा, मेंटेनेंस का खर्चा आ जाएगा, दवाई आ जाएगी। तो 170 के आसपास में आपकी 1 किलो की मुर्गी तैयार हो जाती है। तो आप ही सोचिए मिनिमम अगर आपको 300 रुपए भी रेट मार्केट में आप सेल आउट करते हो तो 130 रुपए पर किलो के पीछे प्रॉफिट मार्जिन कौन सी भी मुर्गियों में नहीं होती है। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट में भी आप अच्छा खासा मुनाफा पोल्ट्री फार्मिंग कमा सकते हो। देखिए कड़कनाथ की पोल्ट्री फार्मिंग करते समय आप 3 तरीके से पैसा कमा सकते हो। एक तो हो गया उसका मांस उत्पादन करके, सेकंड उसका अंडा बेच के, और तीसरा हो गया उसका हैचरी का बिजनेस करके। तो मैं आपको एक ही सेट करूंगा कि आप फ्री रेंज सिस्टम से कड़कनाथ को पालिएगा, क्योंकि आज के ज़माने में फीड के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने के कारण फ्री रेंज सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो सकता है, फीड की हमारी काफ़ी ज़्यादा उसमें बचत हो जाए। और दूसरी बात, जो ये कड़कनाथ की मुर्गी होती है वह आराम से आपका 3 महीने से लेकर 3.5 महीना ले लेगी 1 किलो का बनने के लिए। जो ओरिजिनल कड़कनाथ की मुर्गी होती है वह आराम से आपको 90, 95 या फिर जो 100 दिन के आसपास में 1 किलो को बनती है। दूसरी बात, पोल्ट्री फार्मर भाइयों के मन में ये भी आती है कि क्या ये कड़कनाथ की मुर्गी अंडे सेती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कड़कनाथ की मुर्गी ओरिजिनल है तो ये मुर्गी अंडे सेती है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा इसका कैलकुलेशन होता है। अगर इसके वैक्सीनेशन की अगर बात करो तो वैक्सीनेशन भी आपको बिल्कुल सेम डीपी क्रॉस या फिर देसी मुर्गों की जितनी वैक्सीनेशन कराते हैं हम उसी हिसाब से इसकी वैक्सीनेशन कराने। 7वें दिन लासोटा, 14वें दिन गम्बोरो, 21वें दिन लासोटा का बूस्टर डोज और 28वें दिन गम्बोरो का बूस्टर डोज। 35 से लेकर 42 दिनों के भीतर फाउल पॉक्स की वैक्सीन हमको करा देनी है, और इसके आगे में हर 15 दिन में एक बार लासोटा का और एक बार गम्बोरो का बूस्टर डोज हमें कंटिन्यू में रखना है। तो ये नॉर्मल सा फंडा होता है। तो इस हिसाब से आप कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मार्जिन कमा सकते हो, बशर्ते आपको मार्केटिंग का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। स्टार्टिंग में आपको अभी भी दिक्कत आएगी, ठीक है ना, अभी भी आपको दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं कि मार्केट बना है तो आपको भी डायरेक्ट मार्केट मिल जाएगा। आपको खुद का मार्केट तैयार करना पड़ेगा। आपका खुद का मार्केट जैसे तैयार हो जाएगा तो आने वाले 5, 6, 7, 8 महीनों के बाद जो आपकी दूसरी तीसरी बैच होगी उसमें आपको मार्केटिंग में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपका माल भी ज़्यादा बिक जाएगा। कई तरह से आप चिक्स भी सेल आउट कर सकते हो, अंडे भी सेल आउट कर सकते हो, क्योंकि आपका तब तक के मार्केट बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप कड़कनाथ की पोल्ट्री फार्मिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। एक ही सेट करूंगा, स्टार्टिंग में आप छोटे बैच से स्टार्टअप करिए 100, 200। उसके बाद जैसे आपको पूरा का पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आपका मार्केट बन गया, तो आने वाले कुछ दिनों में 7, 8 महीने के बाद में आप 1000, 2000 की फार्मिंग कर सकते हो।